पाकिस्तान का रूस के साथ मिलकर काम करने का अज़्म, ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक, तिजारत $1 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक रूस ताल्लुकात जियो पोलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे, किसी दूसरे मुल्क की वजह से ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। चाहते हैं मुस्तकबिल के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जाए। रूस के साथ तिजारत को मजीद फरोग देकर $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूसी सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तिजारती रवाबित बढ़ाने से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। तवानाई और ज़र्रात के शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाक रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर उज़्बेक सदर से मुलाकात। दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का अज़्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी सदर से कल मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म ताजिक हम मनसब से मुलाकात के बाद काज़ाकिस्तान पहुँचे। क्या बानी पीटीआई से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट को अंतोनियो गुतेरेस की हिमायत हासिल है? तर्जुमान यूएन सेक्रेटरी जनरल से सवाल। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल यूएन ने कहा, वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। चाहते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में मजीद मस्बत तब्दीली आए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा किया था। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। फवाद चौधरी साहब हाथ हौला रखें। पीटीआई की जानिब से सीनियर क़यादत की फवाद चौधरी से दरख्वास्त। सीनियर क़यादत का फवाद चौधरी से राब्ता। फवाद चौधरी ने फिर कहा, मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। सीनियर रहनुमाओं ने यकीन दहानी कराई, हमारा एजेंडा बानी पीटीआई को जल्द अज जल्द रिहा कराना है, अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। इत्तफाक किया गया, मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। पीटीआई क़यादत की फवाद चौधरी के मुस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी की तनकीद पर कोई जवाब नहीं दिया था। फवाद चौधरी कहते हैं, असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने हाथ हौला रखने का कहा। मौजूदा पार्टी क़यादत की हिकमत अमली केस लड़ना है, ऐसे तो बानी कभी बाहर नहीं आ सकते। फवाद चौधरी बामुकाबला पीटीआई। पार्टी में भी इख्तलाफात। फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल, नामुनासिब तशबीहात देने लगे। शेर अफजल की जानिब से फवाद चौधरी की बॉडी शेमिंग। फवाद चौधरी ने शेर अफजल को ड्राइवर लेवल का शख्स करार दिया। कई साल गुजर गए, कहाँ हैं लापता अफराद? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में कहा, हुकूमती नुमाइंदे हर बार कह जाते हैं पेशरफ्त हो रही है, जो जुर्माना आयद हुआ उसे डबल कर दें या फिर वजीर आजम को तलब कर लेते हैं। लापता अफराद केस में सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और दीगर पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज। आटा कितने का है? गलत आदाद शुमार पेश करने पर मरियम नवाज बरहम। आटे के मार्केट निर्ख मंगवाकर हुकाम के सामने रख दिए। वज़ीर आला पंजाब ने निर्ख की रेली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, माफिया अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। मराकज़ सेहत की तामीर व मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। अस्पतालों में सिक्योरिटी का पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम लाने का प्लान तलब। कहा, सहूलियत आवाम की दहलीज तक पहुँचाना मेरा ख्वाब है। पंजाब में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अफसरान की तैनाती पर तहकीकात शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। मुबैना करप्ट और सिफारिश पर तैनात अफसरान को आला आहदे न देने का फैसला। हिद्दत निकाह केस का फैसला हर हाल में 12 जुलाई को सुनाना है। एडिशनल सेशन जज फजल मजोका ने वाज़े कर दिया। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं भी होता तो तलाक मुअस्सर हो जाएगी। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, उम्मीद है कि इसमें हमें रिलीफ मिलेगा। तारीख में पहली बार ऐसा केस बनाया गया।
बानी पीटीआई को दबाव मिलाने के लिए केस बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि 10 तारीख तक फैसला दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बड़ा संग मील उबूर कर लिया। इंडेक्स पहली बार 80,000 की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 680 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 80,233 पर बंद। डॉलर 3 पैसे महंगा, 278 रुपए 40 पैसे पर बंद। फी तोला सोना भी 800 रुपए महंगा, 2,42,300 रुपए का हो गया। बानी पीटीआई को एक और केस में रिलीफ। पारा थाने में दर्ज मुकदमे से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज के बाद मुकदमा बनाया गया था। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़े फैसले मुतवक्के। बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। कौन कौन टीम में रहेगा, कप्तान भी क्या बरकरार रहेंगे। 6 जुलाई को मुस्तकबिल पर अहम फैसले होंगे। मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड इजलास की सदारत करेंगे। हेड कोच गैरी कर्स्टन ने रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को जमा करवा दी। गैरी कर्स्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों की फिटनेस और डिसिप्लिन का बताया। मेगा इवेंट में नाकिस कारकर्दगी के बाद तनाजुली का सफर भी जारी। T20 रैंकिंग में कौमी टीम 7वें नंबर पर आ गई। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में भी कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। दुनिया के 100 बेहतरीन T20 बैटर्स में सिर्फ 4 पाकिस्तानी शामिल। जश्न होगा और भरपूर होगा। भारतीय टीम वेस्टइंडीज से चल पड़ी। 5:50 पर दिल्ली पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर ही T20 चैंपियंस का शानदार इस्तकबाल होगा। रोहित शर्मा ने खसूसी फ्लाइट से तस्वीर भी शेयर कर दी। बीसीसीआई टीम के लिए 400 करोड़ रुपए का ऐलान कर चुकी है। भारतीय टीम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पाक भारत मैचेस देखने का ख्वाहिशमंद। फिर पाक इंडिया मैचेस की पेशकश। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, पाकिस्तानी टीम ने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। अगर भारतीय टीम राजी हो जाए तो 3 मुल्की सीरीज में बदलने को तैयार है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। फैसला पाक भारत बोर्ड्स ने करना है। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइंदा हफ्ते फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था, ऐसे अहकाम जारी करने पड़े? आप सीधा सीधा पाबंदी पर ही चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग की कोई शिकायत नहीं भेजी। कल मैंने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट हुआ। हर सियासी जमात के केस सुने, कोई एक केस ऐसा नहीं जो गलत रिपोर्ट हुआ। वकील पैमरा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की एक भी गाइडलाइन पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में डायरेक्टिव जारी किया गया। 12 साल बाद सजाए मौत के कैदी को रिहाई मिल गई। उम्र कैद काटने वाली खातून की सजा भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिम एजाज पर 2010 में शरीक मुलजिमा के शौहर को कत्ल करने का इल्जाम था। चेयरमैन पीएससी के लिए अपोजिशन की जानिब से शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। आमिर डोगर ने कहा, हुकूमत ने 4 नाम मांगे, हम शेख वकास अकरम का नाम पहले ही दे चुके हैं। अपोजिशन ने नाम सोच समझ कर दिया। ये कमेटी अपोजिशन के पास ही रहनी है। हुकूमत अपनी मनमानियां कर रही है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। पंजाब असेंबली की बाहर ऑपोजिशन ने अवामी असेंबली लगा ली। एक बार फिर अलामती इजलास। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदादे मंजूर। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर ने कहा, मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में नहीं जाएंगे, ना ही कायमा कमेटियों में शरीक होंगे। ऑपोजिशन अरकान की नारेबाजी और एहतजाज।
नामी वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ऑपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा, ऐवान के अंदर गारम गरोज करने वाले अब दरवाजे पर भी वही कर रखे हैं। फितना पार्टी के अरकान को हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि हुक्मरान तबका अवाम पर मुसलसल बोझ डाल रहा। लोगों की सिमें बंद करके अफरा तफरी पैदा की जा रही। सिमें बंद करनी है तो जागीरदारों की करे, तनख्वाहदार पर टैक्स कम किया जाए। सिंध के अवाम की जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर दाखिला सिंध को हिदायत। मुलाकात में ज़ियाउल हसन लंजार ने सूबे में अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात भी बताईं। गधे की एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं, कोई गधे एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। सेक्रेटरी तिजारत की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग बताया। चीन के साथ गधों की खाल पर बात तय पा गई है। चीन के साथ गधों के गोश्त पर बात हो रही है। पाकिस्तान में गधे की फार्मिंग की जाती है। खबरदार, होशियार, मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रवां हफ्ते मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, नदी नालों में तो कयानी, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। पाकिस्तान अमेरिका इन्फेंट्री रॉयल कंपनी एक्सचेंज मशक़ें 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मशक़ें इंसदाद दहशतगर्दी के पहलू से की जा रही हैं। शरपसंदों से निमटने के लिए हिकमत अमली और महारत का तबादला ख्याल। 2 हफ्ते तवील मशक़ का आगाज़ 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुआ। पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, प्लास्टिक बैग्स की रोकथाम से स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सब लोग प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ अपना फ़ाल किरदार अदा करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास। शर्जील पेमन ने कहा, BRT मंसूबे जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। काम के मयार में किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ की इजाज़त नहीं होगी। सोशल मीडिया स्टार चाहत फतेह अली खान को 18 करोड़ का लीगल नोटिस। चाहत फतेह अली से नुसरत फतेह अली खान के खानदान से माफी मांगने का मुतालबा। फैसलाबाद के शहरी ने नोटिस में कहा कि चाहत फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान की शनाख्त को नुकसान पहुंचाया। नीदरलैंड्स और तुर्की यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स ने रोमानिया को 3-0 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में तुर्की ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हरा दिया। साल बीत गए, जो खाया कमाल खाया, मखसूस लिबास और जिम टाइम की पहचान बना।